ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। नमस्ते, आदाब। मेरा नाम कुलदीपक है। किस्से सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। क्या खूब कहा है ना किसी शायर ने। कितने सुहाने दिन थे हमारे बचपन के। तो आइए आज के किस्से के साथ हम भी थोड़े से बच्चे बन जाते हैं। क्या है ये किस्सा, आइए देखते हैं। उस दिन आदित्य बहुत खुश था क्योंकि कई दिनों के बाद पापा उसे जू में घुमाने जो लेकर आए थे। आदित्य अलग अलग एनिमल्स को देखता और उछल कूद करने लगता। फिर अचानक खरगोश को देखते हुए आदित्य बोला, पापा ये खरगोश कितना प्यारा है ना, क्या हम इसे घर लेकर जा सकते हैं? नहीं बेटा, ये इसका घर है। अगर हम इसको घर से दूर लेकर जाएंगे तो फिर ये बुरा मान जाएगा ना, पापा कहते। आदित्य सिर हिला देता। आदित्य खुश था। कभी भालू को देखता, कभी लंगूर को, फिर कभी कभी फिश देखने लग जाता। फिर उसने जिद पकड़ ली कि मुझे ट्रेन में बैठना है। पापा ने उसे ट्रेन में बिठाया और जैसे ही ट्रेन पापा के सामने से जाती, पापा को आदित्य हाथ दिखा देता, कहता, टाटा पापा, मैं जा रहा हूँ। आदित्य आज बहुत मज़े कर रहा था। फिर पापा से जिद कर कर उसने अपनी फेवरेट आइसक्रीम भी खा ली। पापा ने मना ज़रूर किया, कहा, बेटा नहीं, ये सर्दियों के दिन चल रहे हैं, फिर तुम्हें जुकाम हो जाएगा ना। लेकिन आदित्य ने एक नहीं मानी। पापा और आदित्य घर चले आए थे। आदित्य ने जल्दी जल्दी अपना होमवर्क किया और फिर सो गया। कल स्कूल भी तो जाना था। फिर सुबह जल्दी जल्दी मम्मा ने आदित्य को तैयार किया। आदित्य स्कूल आया और अपने सारे दोस्तों को कल के किस्से सुनाने लगा। वो इतरा इतरा कर बताता कि वो भालू कैसा था या फिर वो प्यारा सा खरगोश। फिर कभी कभी वो ट्रेन की कहानी सुनाता और उसके सारे दोस्त आदित्य को सुन रहे थे। फिर आदित्य स्कूल से घर चला आया। दीदी ने आदित्य के लिए खाना लगा दिया था। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपने रूम में जाकर गेम्स खेलने लगा। मम्मी पापा दोनों दफ्तर चले जाते, इसलिए आदित्य का कोई दोस्त नहीं था। दीदी भी आदित्य को खाना देकर उसके घर चली जाती। लेकिन एक दिन पापा दफ्तर से आते समय आदित्य के लिए कुछ लेकर आए थे। आदित्य, ये देखो, ये है तुम्हारा नया दोस्त। इसका नाम डॉबी है। कैसा लगा तुम्हें? आदित्य उस छोटे से पपी को देखकर बहुत खुश हुआ था। वाओ पापा, डॉबी बहुत प्यारा है। ये मेरे साथ खेलेगा ना? हाँ बेटा, ये जरूर तुम्हारे साथ खेलेगा, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? मम्मी ने कहा। आदित्य बोला, हाँ पापा, पक्का। फिर आदित्य उसको लेकर रोज गार्डन में घूमने चला जाता। कभी कभी उसको अलग अलग चीजें सिखाता, जैसे कभी बॉल फेंक देता और डॉबी को कहता, डॉबी जाओ जल्दी जाकर लेकर आओ। डॉबी जल्दी जल्दी जाता और लेकर आता। वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। आदित्य जब भी स्कूल से आता, डॉबी का नाम पुकारता। डॉबी फट से आता और आदित्य को चाटने लग जाता। उसे जैसे मानो आदित्य का इंतजार रहता हो। लेकिन एक दिन आदित्य स्कूल चला गया था और पापा और मम्मी भी दफ्तर चले गए थे। डॉबी घर में अकेला था। आज दीदी भी नहीं थी। डॉबी थोड़ी देर रुका और बरामदे से कूदकर बाहर भाग गया। वो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे उसके ही जैसे कुछ दोस्त मिल गए। वो उसे अपने साथ लेकर गए कहीं घूमने। डॉबी अपने घर से बहुत दूर चला गया था। वो 2-3 दोस्तों से बात करते हुए बोला, दोस्त तुम कहाँ से हो? दोस्त बोले, अरे भाई, हम तो इधर ही रहते हैं। तू कहाँ से आया? इस इलाके में नया लगता है। डॉबी बोला, हाँ मैं नया हूँ। मैं उस घर में रहता था, अब यहाँ आया हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे। बंद रहता था हमेशा, मुझे कहीं बाहर ही नहीं जाने देते। उसका दोस्त बोला, हाँ भाई, अच्छा हो गया तू भाग कर चला आया, चलो अच्छा बात है। लेकिन इधर आदित्य
स्कूल से आ गया था। वो बार बार डॉबी को ही ढूंढ रहा था, लेकिन डॉबी तो घर पर था ही नहीं। वो रो रहा था। मम्मी पापा भी दफ्तर से आ गए थे। आदित्य को परेशान देख वो भी बहुत परेशान हो गए। आदित्य ने खाना भी नहीं खाया था, बस कह रहा था, पापा मुझे डॉबी चाहिए, प्लीज प्लीज पापा, चलो ना हम उसे ढूंढ के आते हैं। पापा कहते, बेटा अभी बहुत रात हो गई है, हम कल सुबह उसे पक्का ढूंढने चलेंगे, ठीक है। आदित्य ने थोड़ा सा खाना खाया और बेमन सा सो गया। इधर डॉबी अपने दोस्तों के साथ घूम ही रहा था। डॉबी ने उनमें से एक से कहा, अरे भैया भैया, मुझे प्लीज थोड़ा सा खाना मिलेगा क्या, कुछ है खाने के लिए। उसने कहा, ए सुनो, मेरा नाम मोती है, मैं इधर का लीडर हूं, तुम्हें कुछ खाना वाना नहीं मिलेगा, ठीक है, भाग जाओ इधर से, ये मेरा इलाका है। डॉबी उससे डरकर भाग गया। बोला, यार मेरा आदित्य कितना अच्छा था, मुझे खाना तो भी देता था, अब मैं क्या करूंगा, चलो मैं फिर से घर चला जाता हूं। वो घर ढूंढ रहा था, लेकिन डॉबी रास्ता भटक गया था। उसे अपना घर नहीं मिल रहा था। वो बिना खाना खाए एक पार्क में एक बेंच के नीचे जाकर सो गया। इधर सुबह होते ही पापा और आदित्य डॉबी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने ना जाने कहां कहां ढूंढा, कभी बस स्टेशन पर गए, अपने पास के मार्केट में, ना जाने कहां कहां। आखिर में थक हार कर आदित्य और पापा पार्क में आकर बैठ गए। डॉबी ने दूर से आदित्य को देखा। देखते ही तुरंत छलांगे मारता हुआ आदित्य के पास दौड़कर चला आया। आदित्य ने फट से डॉबी को उठा लिया और बोला, डॉबी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, अब कभी गए ना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, ठीक है। और डॉबी भी आदित्य को हौले हौले चाट रहा था। डॉबी को आदित्य मिल गया था और आदित्य को डॉबी। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपकी भी कोई ऐसी मजेदार कहानी हो तो आप हमसे साझा जरूर करें। हमारा ईमेल आईडी और सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी किस्से के साथ। अगर आपको हमारे किस्से और कहानियाँ पसंद आते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।